नमस्कारम। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखना वर्जित है? इसका क्या कारण है? किसने चांद को श्रापित किया? और ये चांद एक बार श्री कृष्ण भगवान ने देख लिया था तो उन पर भी आरोप लगा था। इस बात का रहस्य हम जानते हैं। पहले हम बताते हैं कि ये कहाँ है लिखा हुआ। ये श्री भागवत पुराण में 10वें स्कंद के 56वें अध्याय में ये वर्णित है। तो आइए पहले जानते हैं कि चांद गणेश चतुर्थी के दिन चांद क्यों वर्जित है। उसके पहले हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए ये गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाते हैं। ये 10 दिन का होता है और 10वें दिन मतलब अनंत चतुर्दशी के दिन जो मूर्ति स्थापित की जाती है उसका विसर्जन कर देते हैं। और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। तो अब हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का क्या। गणेश चतुर्थी के दिन अगर हम चंद्रमा को देख लेते हैं तो क्या हो जाता है, क्यों आरोप लग जाता है, झूठे आरोप लग जाते हैं। तो इसका रहस्य ये है, इसका कि वर्णन गणेश पुराण में दिया गया है। एक बार कैलाश पर्वत पर कैलाश सदन में भगवान शिव बैठे थे और उनके साथ ब्रह्मा जी भी बैठे थे। तो तभी नारद मुनि आ गए, ब्रह्मर्षि नारद आ गए और उन्होंने अपने पास वो एक अद्भुत फल लेकर के आए थे। वो फल अत्यंत मनमोहक, सुंदर और अद्भुत ही था। उस फल को दे करके उन्होंने उनको शिव जी को अर्पित किया और वो फल देख करके उनके बच्चे कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी मचलने लगे कि हमें ये फल दो। तो शिव जी ने कहा कि फल तो एक ही है, किसको दें? तो ब्रह्मा जी ने राय दी कि इस पे छोटे का अधिकार है। उन्होंने मतलब गणेश जी को देने को कहा, गणेश जी को नहीं देने को कार्तिकेय जी को देने को कहा। गणेश जी बड़े थे, कार्तिकेय जी छोटे थे, तो उन्होंने कार्तिकेय जी को ही देने को कहा। इस बात पर गणेश जी नाराज हो गए। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ब्रह्मा जी अपने लोक को गए, ब्रह्मलोक में पहुंचे, उन्होंने सृष्टि का सृजन करने की बात सोची, उपाय करने लगे, तब अद्भुत विघ्न डालने लगे गणेश जी। गणेश जी अद्भुत विघ्न डालने लगे और तब ब्रह्मा जी सोचे क्या बात। तभी भगवान प्रकट हुए, गणेश जी प्रकट हुए उनके सम्मुख और उन्होंने अत्यंत अपना उग्र रूप में ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हुए, जिससे कि ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और कांपने लगे। उनके शरीर में कंपन होने लगा और भय से विचलित हो गए। इसको देख करके चंद्रदेव अपने गणों के साथ हंस पड़े। इस पर गणेश जी बहुत नाराज हुए, उन्होंने श्राप दे दिया, हे चंद्र, तुम बहुत हंस रहे हो, आज से तुम्हारे दर्शन को जो भी करेगा वो आरोपित हो जाएगा, मतलब उस पर झूठे आरोप लग जाएंगे, तुम अदर्शनीय हो जाओगे, तुम्हें अपने रूप पर बहुत घमंड है। उन्होंने उनको श्राप दे दिया। अब चंद्रदेव बहुत ही दुखी हुए। वो देवताओं के पास गए। देवता गण ने और चंद्रदेव ने भगवान श्री गणेश जी की बहुत स्तुति की, बहुत वंदन किया। तब वो प्रसन्न हुए। तब उन लोगों ने क्षमा याचना की और चंद्रदेव ने कहा, भगवान हमसे गलती हुई, हमारी गलतियों को माफ़ करिए, हमें ऐसा श्राप मत दीजिए। तो भगवान प्रसन्न होकर के कहे कि ठीक है, मेरा श्राप है, ये हट तो नहीं सकता, लेकिन हाँ इसको हम कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिर गणेश चतुर्थी मीन्स गणेश चतुर्थी मतलब जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती, उस दिन तुम कलंकित रहोगे। अगर किसी ने भी देख लिया तुमको गलती से भी, तो वो आरोपों से घिर जाएगा और पाप का, अभिशाप का भागी होगा, ये निश्चित है। ये कहकर उन्होंने चंद्रमा को एक दिन का श्राप दे दिया, तभी से चंद्रमा कलंकित है। अब आते हैं, श्री कृष्ण जी ने चतुर्थी का चांद देख लिया था तो उन पर सेमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा था। इस सेमंतक मणि की चोरी का क्या रहस्य है, हम अभी आप इसको जानकारी, ये भागवत पुराण के 10वें स्कंद में 56वें अध्याय में ये वर्णित है। बहुत ही सुंदर इसका वर्णन है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में थे, तभी सत्राजित नाम का एक यदुवंशी था, वो मणि पहन करके आ रहा था। वो सत्राजित युवक की सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने मणि हासिल कर ली थी। वो मणि अत्यंत प्रकाश मणि थी और उसकी खासियत ये थी
कि वो मणि जिस स्थान पर पूजित होकर रखी जाती थी, उस मणि के रहने के कारण उस स्थान पर कोई भी अशुभ नहीं होता था। साथ में उस मणि के रहस्य की एक और जानकारी आती थी कि 8 भार सोना वो प्रतिदिन उगलती थी। 8 भार मतलब कि 1 भार मतलब होता है 20 तोला, तो 8 भार अब आप समझ जाइए इतने वो सोना उगलती थी प्रतिदिन, जिसको कि वो सोना मतलब वो इसीलिए वो मणि अत्यधिक रहस्यमयी थी। अब वो मणि पहन करके जब आया भगवान द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण के पास आया तो द्वारपाल लोगों ने कहा भगवान से कि कोई सूर्यदेव आ रहे हैं। भगवान ने कहा, भगवान जान गए, भगवान ने कहा नहीं, सत्यजित आ रहा है, वो मणि लिया है। वो मणि भगवान सूर्यदेव ने उसको दिया है। इसके पश्चात जब वो आया तो भगवान ने सत्यजित को कहा, तुम ये मणि यहाँ के राजा उग्रसेन को तुम दे दो। नरेश है वहाँ द्वारिका के, लेकिन वो कहा, नकार गया। वो उसने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। फिर वो जब चला गया, अपने घर गया सत्यजित, तो उसका एक छोटा भाई जिसका नाम प्रसेन है, वो जंगल में घोड़े पर सवार होकर के उस मणि को पहन करके चला गया। जब वो मणि पहन करके गया तो उस जंगल में सिंह ने उसको मार डाला और मणि छीन ले गया। अभी वो सिंह पर्वत के गुफा में पहुंच ही नहीं पा रहा था, तब तक वहाँ रीछराज आए, और रीछराज मतलब जाम्बवान, ये वही जाम्बवान है जो रामायण के जाम्बवान हैं। वो आए और उन्होंने उस सिंह को मार दिया और मणि छीन करके अपनी गुफा में ले गए और बच्चों को खेलने को दे दिए। रीछराज उस मणि को अपने घर में ले गए, अपने गुफा में ले गए और बच्चों को खेलने को दे दिया। जब प्रसेन कई दिनों तक नहीं लौटा तो उसके भाई ने, सत्यजित ने कहा कि जरूर इसमें श्री कृष्ण का दोष है, इसमें उन्हीं का हाथ है। उन्होंने ही, मेरा भाई जंगल में गया था, ये मणि पहन करके गया था और श्री कृष्ण ने उस मणि को लेने के लिए मणि चोरी कर दी और उसकी हत्या करके उसको जंगल में छोड़ दिया। ये बात जब श्री कृष्ण भगवान को पता चली तो बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि ये क्यों मुझ पर आरोप लगाया। तब वो समझ गए कि मैंने चतुर्थी का चांद देखा है, इसीलिए मुझे इतना बड़ा आरोप लगा। फिर वो सभा में, द्वारका में सभा में सबके सम्मुख बोले कि यदि मैंने उन्होंने सत्य की स्थापना की। उन्होंने कहा यदि मैंने सचमुच में मैंने यदि चोरी की है तो, और पहले यदि मैंने की है तो मैं इसका सत्य ला करके आपको दिखाऊंगा कि मैंने चोरी की है या नहीं की है। फिर वो भगवान श्री कृष्ण वहाँ के बुजुर्गों को लेकर, सभी पुरुषों को लेकर के वो गुफा जंगल में गए। उन्होंने खोजते खोजते वो पहुँचे जंगल में बहुत दूर पे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक सिंह ने प्रसेन को मार गिराया है और मणि मगर वहाँ नहीं है। फिर वो सिंह के पद चिन्हों को आगे देखते देखते गए तो उन्होंने देखा कि एक रीछराज के पर्वत की गुफा के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये रीछराज उस सिंह को मार दिए हैं। अब वो, और उसके बाद रीछराज के पद चिन्ह समझ गए कि वो रीछराज इस गुफा में रहते हैं। वो गुफा अत्यंत अंधकार से भरी हुई थी और भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए, अंधकार में प्रवेश कर गए और 28 दिनों तक युद्ध लड़े। रीछराज के जब गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मणि से बच्चे खेल रहे हैं। भगवान उन बच्चों के पास आए, तब तक उन बच्चों की जो धाय थी वो चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी। उसको आवाज़ सुन करके, चीख की आवाज़ सुन करके रीछराज वहाँ आ गए और उन्होंने भगवान को एक साधारण मनुष्य समझा और बहुत ही लड़ाई, घमासान युद्ध हुआ। पहले तो शस्त्रों से हुआ, फिर शिला को उठा के चट्टानों से लड़ाई हुई, फिर उसके बाद वो वृक्ष को उखाड़ के फेंकी हुई। फिर वो भगवान ने घमासान युद्ध किया, बाहु युद्ध किया, बाहुबल से अपना युद्ध हुआ और भगवान ने अंत में जाम्बवान को, जो रामायण के जाम्बवान थे, उनको परास्त करके उनके सारी हड्डियों के, उनके जितने भी गांठें थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो जाम्बवान फिर समझ गए कि ये कौन है। उन्होंने समझ लिया कि ये आदि पुरुष, ये पुराण पुरुष भगवान विष्णु ही हैं। उन्होंने क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि भगवान, आपके जरा सा आँख को तिरछी करके आपने देखा था, नेत्रों में जरा सा आपने हल्का सा क्रोध करके आपने समुद्र की तरफ देखा था, तो समुद्र के जीव जंतु अत्यंत घबरा गए थे और समुद्र ने भी रास्ता बना दिया था और आपने पुल बांध करके लंका को विध्वंस कर दिया था। तो आपकी इतनी बड़ी महिमा है, मुझसे चूक हुई, मैं बहुत लज्जित हूँ। तो तब भगवान ने उनको कहा कि नहीं, मैं तो आपके पास
इस मणि को लेने आया था क्योंकि मुझ पर आरोप लगे हैं। उन्होंने बताया वही, उसी समय उन्होंने अपनी बात बताई। तो भगवान के इस बात को सुन करके वानर राज रीछ ने अपनी कन्या जाम्बवती को और मणि को भगवान को सौंप दी और भगवान जाम्बवती के साथ द्वारकापुरी में आ गए। तो इस तरह से भगवान ने अपने आरोप को सिद्ध किया। फिर जब यहाँ आए द्वारका में, तब उन्होंने सत्राजित को बुलाया उग्रसेन के राज दरबार में और सत्राजित को सारी कथा सुनाई कि देखो हमने किस किस तरह से हमने वहाँ पे मणि को हमने प्राप्त किया है, हम पर झूठे आरोप तुम लगाए थे। इससे सत्राजित बहुत दुखी हुआ और उसने अपने अपराध का मार्जन करने के लिए अपनी कन्या सत्यभामा को भगवान को सुपुर्द कर दी और साथ में मणि भी दे दी। भगवान ने फिर उनका सत्यभामा के साथ पाणी ग्रहण किया, पर भगवान ने मणि नहीं ली। भगवान ने कहा इस मणि का फल, स्यमंतक मणि का फल हमें दे दीजिएगा क्योंकि इसका मैं हकदार हूँ। स्यमंतक मणि का हक मतलब कि स्यमंतक मणि रोज 8 भार सोना उगलती थी, वो हमें आप फल दे दीजिएगा। तो इस तरह से भगवान ने अपने को सच साबित किया। और अब इसका फल ये है कि यदि कोई चतुर्थी की रात में चंद्रमा को देख लेता है तो उसको निश्चय ही आरोप उस पर लगते हैं, वो पाप का भागी होता है। जैसा कि आपने स्यमंतक मणि की कथा भी सुनी, भगवान श्री कृष्ण को लगी थी। तो इसलिए चंद्रदेव के दर्शन से बचें। और यदि किसी ने गलती से देख लिया है तो भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 56 और 57 ये अध्याय का पठन करें। और शुभ गणेश चतुर्थी आप सभी को। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।